नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट में। मैं ब्रजेश ओझा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने किसी नए मुद्दे पर चर्चा के लिए। आज हम बात करेंगे नॉन जीपीएस टेक्नोलॉजी, जो इन दिनों भारत में बड़ी तेजी से बढ़ रही है और देश के सभी ट्रांसपोर्टर बड़े हैरान है जानकर कि आखिर ऐसी कौन सी तकनीक है जिसकी वजह से आपके गाड़ी का फ्यूल ही आपकी गाड़ी को ट्रेस कर देगा। आपको कोई डिवाइस की जरूरत नहीं है और आपको किसी तरह की कोई ऐसी तकनीक की जरूरत नहीं लगाने की, इन्वेस्ट करने की, जिससे आप अपनी गाड़ी को ट्रेस कर सके। और इसके बारे में बातचीत करने के लिए और इसको विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नॉन जीपीएस टेक्नोलॉजी के इन्वेंटर मुर्तजा हामिदी। स्वागत है मुर्तजा जी आपका। धन्यवाद ब्रजेश जी। बहुत सर, आपकी जो टेक्निक है, जो इस वक्त पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री थोड़ी चिंता में है कि कैसे संभव हो गया। आप भी कोई पैसा भी नहीं ले रहे, आप कोई डिवाइस भी नहीं लगा रहे और एक टेक्नोलॉजी ऐसी आप लेकर आ गए जिससे विदाउट एनी कॉस्ट एनी पे ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ी ट्रेस कर सकता है। तो इस तकनीक के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आखिर वो तकनीक है क्या और आप कैसे ऐसा करके दिखाएंगे। देखिए ब्रजेश जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपको एक चीज़ के लिए रेक्टिफाई करूँ कि सिर्फ ट्रांसपोर्टर ही नहीं, रोड पे चलने वाली हर गाड़ी ट्रैक करना पॉसिबल है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या अर्थ मूवमेंट, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट हो, कमर्शियल व्हीकल, कोई भी। हाँ, ठीक है। अब जो आपका दूसरा सवाल था कि इसमें पैसा नहीं लगेगा, तो पैसा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हम इसके अंदर कोई डिवाइस नहीं लगाने। ठीक है। अब बात आती है टेक्नोलॉजी की, क्योंकि आज जो कोई भी कम्युनिकेशन का मेथड है, आपको कोई भी मेथड को इस्तेमाल करने के लिए आप मोबाइल का इस्तेमाल करें, आप लैंडलाइन का इस्तेमाल करें, 2 वे कम्युनिकेशन के लिए दूसरे वाली पार्टी के पास यानी सेकंड पॉइंट पे A to B अगर आपको कांटेक्ट करना है तो B और A दोनों के पास कनेक्टिंग पॉइंट होने चाहिए। ठीक है। अब आपने कहा हम लोग जो है वो डिवाइस नहीं लगा रहे। अब डिवाइस का मतलब तो ये होता है कि हमने हाथ में जैसे मोबाइल इंस्ट्रूमेंट है। अब डिवाइस का काम क्या होता है, जैसे जीपीएस डिवाइस आपने इंस्ट्रूमेंट लगाया गाड़ी के अंदर, चाहे वो आपने इंस्टॉल किया गाड़ी के अंदर, चाहे जीपीआरएस के थ्रू आप मोबाइल का जो हैंडसेट ड्राइवर यूज कर रहा है जैसा ओला उबेर के अंदर होता है, उसके थ्रू जीपीएस होता है। लेकिन उसके अंदर आप एक चीज को समझिए बहुत ध्यान से कि वो ट्रैकिंग जो है वो गाड़ी की नहीं हो रही है, वो उस डिवाइस की हो रही है। ठीक है ना। यानी बहुत आसानी से जब डिवाइस निकाल दिया जाए या डिवाइस को बंद कर दिया जाए तो ट्रैकिंग बंद हो जाती है। ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हम डिवाइस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि हमारे को 2 वे कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा। अब डिवाइस का काम क्या कर रहा है, गाड़ी में जो फ्यूल बर्न हो रहा है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, सीएनजी हो, एलपीजी हो, एलएनजी हो या फिर केरोसिन हो, कोई सा भी फ्यूल जो बर्न हो रहा है, आपको पता है बर्निंग रेडिएशन होते हैं। कोई भी चीज जब आग लगती है उसमें से कुछ रेडिएशन निकलते हैं, बर्निंग होते हैं। वो रेडिएशन की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है और वो सैटेलाइट्स के थ्रू, यानी कोई भी सैटेलाइट जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करेगी, उन बर्निंग सेंसेशंस को, उन रेडिएशंस को कैच कर सकती है। ठीक है। यहाँ तक की टेक्नोलॉजी सारी दुनिया जानती है। अब हमने क्या किया, हमने उस पर्टिकुलर इतनी हजारों गाड़ियों में से, लाखों गाड़ियों में से जो रोड पे चल रही है, उसमें से एक गाड़ी आपकी, एक इनकी जो गाड़ियां चल रही हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए उस रेडिएशन को जो किस तरीके से ट्रैक करना है, वो हम टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करी, उसका एल्गोरिथम डेवलप करा। ठीक है। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर, जैसे हमारा एक सिस्टम है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, एक वेब लिंक है, उस पर आप जाएं, अपनी गाड़ी, पर्टिकुलर गाड़ी का डेटा डालें और उस डेटा को, अब जैसे उस डेटा को आप ऑथेंटिकेट करेंगे, आपको आपकी गाड़ी का लोकेशन मिल जाएगा, उसका मूवमेंट मिल जाएगा। बाकी का सारा काम तो जीपीएस सिस्टम की तरह ही है, पोजीशनिंग सिस्टम तो गूगल ही दे रहा है, मैप गूगल ही देने वाला है। सिर्फ हमने डेवलप क्या किया कि उसका कम्युनिकेशन मेथड जो है, कम्युनिकेशन कहाँ से मिलेगा, वो वे हमने डेवलप कर लिया, जिससे गाड़ी एक तो कॉस्ट खत्म हो गई इंस्ट्रूमेंट की, डिवाइस की। सेकंड चीज क्या हुई कि उससे वो टेक्नोलॉजी से आज जो गाड़ियां बची हुई थी, यानी अगर आप इंडिया की बात करें तो अभी इंडिया में सिर्फ 2.5% गाड़ियां जीपीएस से ट्रैक हो रही है। 97.5% गाड़ियां अभी ट्रैक ही नहीं हो पा रही। हमारे सिस्टम के आने के बाद एक इन्वेस्टमेंट पे आप एक गाड़ी ट्रैक करें या 100% गाड़ियां ट्रैक करें, वो पॉसिबल है। सर, डिफाइन कैसे करेंगे कि गाड़ी, क्योंकि वही फ्यूल है, वही सारी इंजन होंगे, आपने क्या ऐसी टेक्निक डाली उसके अंदर या तकनीक डाली है कि आप गाड़ियां भी डिफाइन कर देंगे, रोड पे जो हजारों लाखों गाड़ी चल रही है। ब्रजेश जी, इसी चीज के ऊपर हमारा टाइम और पैसा इन्वेस्ट हुआ। हमने एल्गोरिथम जो डेवलप किया, उसमें रोड में चलने वाली हर गाड़ी का इंजन का टाइप, मैन्युफैक्चरिंग का, आपका चेसिस का टाइप, चेसिस का डिज़ाइन, उसका टायर्स का साइज,
ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन हमने सिस्टम के अंदर हमारी फीड किया, एल्गोरिथम के अंदर उसको डेवलप किया। और अब जो कम्युनिकेशन का मेथड जो सैटेलाइट से आ रहा है, जो फ्यूल के थ्रू जो हमको कम्युनिकेशन मिल रहा है, क्योंकि जीपीएस के अंदर तो एक पर्टिकुलर सिग्नल मिलता है, उसकी आइडेंटिटी होती है, सिस्टम या सर्वर उसको कैच कर लेता है। 1000 गाड़ियां चल रही हैं, 2 में जीपीएस लगाया तो 2 की लोकेशन आएगी, 998 की लोकेशन नहीं है। हमारे पास तो सबकी फ्यूल की लोकेशन आ रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, फ्यूल के अंदर अगर आप फ्यूल से जो रेडिएशन निकल रहा है उसके कुछ पार्टिकल्स होते हैं। हमने जो फाइंड आउट किया हमारे काम के लिए, 24 पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो फ्यूल से फ्यूल को पर्टिकुलर गाड़ी को जिसमें वो फ्यूल बर्न हुआ उस गाड़ी को आइडेंटिफाई करने के लिए 24 पार्टिकल्स काफी होते हैं। उसमें से 16 पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो गाड़ी की आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं। जैसे उसका इंजन का साइज हो गया, टायर का साइज हुआ, एक्सल हो गया, गाड़ी का हाइट हो गया, विड्थ हो गया, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। 8 पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो गाड़ी की रनिंग कंडीशन के हिसाब से, इंजन के मूवमेंट के हिसाब से, इंजन की कंडीशन, स्पीड या वो वेरिएबल होते हैं। तो ये 24 पार्टिकुलर हम जो है गाड़ी का जब डेटा नीचे से सबमिट करते हैं सिस्टम पे, उस कलेक्टेड डेटा में से, यानी अगर मैं आपको उसको और थोड़ा सा एलिब्रेट करके समझाऊं तो जैसे गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ, उसमें से फ्यूल बर्निंग रेडिएशन निकले और वो सैटेलाइट के थ्रू कैच करा, जितनी सैटेलाइट से सब कैच करते हैं। अब अगर हम मिरर अर्थ स्टेशन पे किसी एक पर्टिकुलर सैटेलाइट से उस पूरे डेटा को हम डंप कर रहे हैं, तो वो हमको एक रॉ फाइल के अंदर मिल रहा है। हमारे सॉफ्टवेयर हमारे सर्वर्स के ऊपर आ रहा है, हम अपना एल्गोरिथम लगा रहे हैं, नीचे से उस अनआइडेंटिफाइड डेटा में से हमको जितना फाइंड आउट करना है, जितना डेटा हमने एक पर्टिकुलर एक गाड़ी हमको आइडेंटिफाई करनी है तो उस पर्टिकुलर गाड़ी का डेटा हम डालेंगे। हजारों के डेटा में से वो एक डेटा जाएगा, अपना सिस्टम अपना वो फिल्टर लगाएगा, सर्च करेगा, ऑटोमेटिक उसका लोकेशन ला के रखेगा। ठीक है। अब अगर बात आती है सारे ट्रैफिक सिस्टम की कि सारी गाड़ियां कैसे ट्रैक होंगी, तो आरटीओ का अपना वाहन साथी का सिस्टम है। इस पूरे डेटा को अगर हम उसके साथ में क्लब कर देते हैं तो वो भी सारी गाड़ियों का डेटा हमारे पास है। ठीक है। अब बात आती है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो जैसे ही ये डेटा जब वो पार्टिकल्स मैच होके जब वो एक सॉर्ट आउट हो जाता है पूरा डेटा, तो जिस तरीके से जीपीएस की एक यूनिक आईपी होती है, हमारे सिस्टम में इंडिया के ट्रैफिक के लिए हमने वहाँ के यहाँ के आरटीओ रजिस्ट्रेशन नंबर को एक यूनिक आईपी डेवलप किया। यानी आप एक आरटीओ अपने मोबाइल पे, जैसे मैं आपको बताऊँ, ये मेरा मोबाइल है, इस पे मेरा वो सॉफ्टवेयर डला हुआ है, मुझे कुछ नहीं करना। अगर मेरे पास आपकी गाड़ी का डेटा है, मैं गाड़ी का आरटीओ रजिस्ट्रेशन नंबर डालूंगा, आपका डेटा सबमिट करूंगा। डेटा सबमिट करके विदिन 15 मिनट्स वो सर्च करेगा गाड़ी कहाँ है पहली बार में, और विदिन 15 मिनट्स में आपको यहीं पे बैठे हुए रिजल्ट दिखा दूंगा कि आपकी गाड़ी की ये लोकेशन है, इसमें इतना वेट है और इसके अंदर इतना जो है वो फ्यूल है, और फ्यूल किस स्पीड से जा रहा है, क्या एवरेज गाड़ी निकाल रही है। ये पूरा डेटा मैं आपको विदिन 15 मिनट्स दिखा सकता हूँ। एक बार निकलने के बाद, एक बार फाइंड आउट होने के बाद ये मेरे सिस्टम पे से नहीं जाएगा। उसके बाद मैं कभी भी एनी टाइम आपकी गाड़ी का नंबर डालूंगा और विदिन 2 सेकंड्स आपको लोकेशन मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम 15 मिनट लगेगा, फर्स्ट टाइम 10 से 15 मिनट लगते हैं सॉर्ट आउट करने में। तो उसके बाद आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद एक बार सॉर्ट आउट हो गया तो वो डेटा कभी भी रेज नहीं होगा। ठीक है। इसमें एक चीज तो यानी जो आपकी जो जैसे मोबाइल का ईएमआई नंबर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का काम करेगी, आरटीओ रजिस्ट्रेशन का जी, वो उसका गाड़ी का आरटीओ रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसको हमने उसका एक यूनिक आईपी बनाया है। सर सिक्योरिटी पर्पज से आपने क्या सुविधाएं रखी है, क्योंकि एक्चुअली यू आर ह्यूमन बीइंग और आपको किडनैप भी किया जा सकता है, आपको पकड़ा भी जा सकता है। ब्रजेश जी, मैं तो आपको एक चीज बताऊं, ये मेरे मोबाइल पे अभी मैं आपको आपके शो के अंदर यहीं से मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है क्योंकि मेरे इस मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर है। मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, नीचे रोड पे अगर कोई मेरे हाथ में से मोबाइल छीन के ले जाएगा, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है, ऐसी कोई सेफ्टी नहीं है। और इस टेक्नोलॉजी को आज तक लाने में यही एक रीजन रहा है जो एक डिले हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से, एसोसिएशंस की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे आज वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई है, जिसकी वजह से मैं ओपनली इस टेक्नोलॉजी को मैं सबके सामने लाके दिखा पाऊँ। सिर्फ एक इशू पे बात अटकी हुई है कि आप मुझे सेफ्टी प्रोवाइड करा दें या गवर्नमेंट इस सिस्टम को टेक ओवर कर ले। 2 में से एक चीज हो जाए, मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दे या अगर मुझे पब्लिकली काम करना है। आप इतना सा अगर मुझे एक सेफ्टी सिक्योरिटी मिल जाए तो अभी जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपके स्टूडियो में मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, अगर ये टेलीकास्ट लाइव चल रहा होता तो नीचे उतर के जाने के बाद मेरे पास कोई श्योरिटी नहीं थी कि चलते रास्ते मेरे हाथ में से इस मोबाइल को कोई निकाल लेगा, क्योंकि मैंने ये दिखा दिया आपको कि मैं इसमें डाल के आपको ट्रैकिंग दिखा सकता हूँ। हाँ जी, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि फ्यूल कंजप्शन, ये जो बर्निंग होती है वहाँ से रेडिएशन निकलती है, वहाँ से गाड़ियाँ ट्रैक की जा सकती है। देखिए ब्रजेश जी, एक तो पेरेंटल बिजनेस जो था वो पेट्रोलियम का था, पेट्रोल पंप्स रहे हैं, और इन द ईयर 2010
जयपुर में एक पेट्रोल पंप में आग लगी। मोबाइल ऐसे बाइक में पेट्रोल भराते हुए ऐसे पॉकेट में से मोबाइल निकाला और बंदा रिसीव कर रहा था और उसकी बाइक में ऐसे नोजल लग के पेट्रोल भर रहा था। ठीक है। इधर से उसने मोबाइल कनेक्ट किया, उधर उसकी गैस में से स्पार्क हुआ तो उसके पेट्रोल टैंक में आग लगी। यहाँ हमको ये चीज समझ में, मैं उसका आई विटनेस था, उसके जस्ट पीछे मेरी कार है, हमने रिवर्स में गाड़ी निकाली है और उसके बाद वो पेट्रोल पंप में पूरा आग लगाया। आप समझिए कि गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर रिसर्च चालू किया। सीडेक पुणे में या आज आईआईटी आपका भिलाई में डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर रजत मूना। उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करा था इस चीज की R&D करने के लिए कि किस तरीके से ये सिक्योरिटी मेजर किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट का या उस इंस्टीट्यूट का डायरेक्शन दूसरा था। डॉक्टर रजत मूना ने जिस R&D के ऊपर लगे, उनका डायरेक्शन ये था कि किस तरीके से इस स्पार्क को बचाया जाए। तो उन्होंने मोबाइल सेफ्टी के ऊपर काम किया कि किस तरह से बैटरी को या कनेक्शन को सिक्योर किया जाए कि इस तरह की स्पार्किंग की घटनाएं ना हो। मेरा डायरेक्शन दूसरी तरफ गया कि अगर आग फ्यूल में से गैस निकल रही है और मोबाइल के कनेक्शन से आग निकल रही है, वो इक्वल है, अगर यानी वो प्लस माइनस की तरह काम कर रहे हैं और फ्लेमेबल है, तो इस फ्यूल की रेडिएशन को इसको हमको फाइंड आउट करना चाहिए। और केमिस्ट्री के कुछ इक्वेशन को काम में लेके कुछ हमने थ्योरीज काम में ली, कुछ थोड़ा सा ध्यान गया उस चीज के ऊपर, और फाइनली अगले 6 महीने के अंदर हम ये फाइंड आउट कर पाए थे कि फ्यूल से रेडिएशन निकल रहा है और उसको सेपरेट किया जा सकता है। तो अगले 2 साल यानी 2011 और 12 में हमने इसको फाइंड आउट कर लिया कि पर्टिकुलर गाड़ी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद इन द ईयर 2012 हमने एक रिसर्च किया, एक इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जयपुर में। आप बिलीव करेंगे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कुछ और रिलायंस कम्युनिकेशन को साथ में लेके हमने एक उसका पायलट किया था। उसमें कुछ ट्रांसपोर्टर्स की 7,500 गाड़ियाँ उस पार्टिसिपेशन में थी और इंडियन ऑयल ने उसमें ऑफर किया कि 50 पैसे लीटर डीजल पर डिस्काउंट देंगे। हमारा मकसद ये था, चाहे हमने अपने पास से बेयर किया, लेकिन हम उसको इंटरनल अपनी ट्रैकिंग के लिए काम में ले रहे थे। रिलायंस कम्युनिकेशन का उस टाइम पे, क्योंकि मैं रिलायंस कम्युनिकेशन से एसोसिएट रहा, तो हमने उनके सैटेलाइट सिस्टम को यूज़ किया, उनके डेटा किस तरीके से कलेक्ट हो रहे थे, वहाँ से हमने इसकी R&D को फुल प्रूफ किया और मैनुअली हमने उसका ट्रैकिंग लिया। हाँ, उस टाइम पे हमने किसी ट्रांसपोर्टर को इसका रिजल्ट नहीं दिया, लेकिन 7,500 गाड़ियों को ट्रैक करने के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि अब इसको यूनिफाइड एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए और किस तरीके से पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, किस तरीके से कितने डेटा के ऊपर कितना कैलकुलेशन लगेगा, अर्थ स्टेशन का कनेक्शन कैसे मिलेगा। उस टाइम पे इसको करना बहुत आसान था विजय जी, लेकिन उसके बाद राइट टू प्राइवेसी और साइबर क्राइम का जो लॉ आया, तो आपको भी पता है कि अगर मैं किसी का भी डेटा इस तरीके से, अगर मैं नंबर आप मुझे नंबर देंगे, मैं डाल के दिखाऊंगा, तो किसी का डेटा कोई भी ले सकता है। तो हमको फिर उस चीज़ के लिए पूरा वर्कआउट करना पड़ा कि उस डेटा को कैसे प्राइवेसी रखी जाए। हमने सिस्टम डेवलप किया। आज हमारे सिस्टम पे अगर पुलिस डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट चाहे तो रोड पे चलने वाली हर गाड़ी का डेटा हमसे ले सकती है, या गवर्नमेंट, हम तो बहुत खुश हैं इस चीज़ को गवर्नमेंट के साथ शेयर करने में। लेकिन अगर आपको चाहिए, आपकी की गाड़ी का डेटा अगर आपको चाहिए, हमारे पास पूरा डेटा है, लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको डेटा ऑथेंटिफिकेशन कराना पड़ेगा, आपको अपना डेटा सिस्टम पे सबमिट करके और आपको वैलिडेट कराना पड़ेगा कि ये गाड़ी आपकी, तभी आप इसकी ट्रैकिंग लेंगे। यानी ये पेट्रोल पंप में आग लगी मोबाइल रेडिएशन से, वहाँ से आपके माइंड में आया कि इस तकनीक का इस्तेमाल करके कोई नई तकनीक बनाई जा सकती है। बिल्कुल। ये तकनीक को लाने के लिए, हालांकि बहुत करीब है आप मार्केट में इस तकनीक को लेकर आने में, आपको सरकार की तरफ से भी काफ़ी राहत और काफ़ी मदद मिली है। क्या अभी तक मुश्किलात आई हैं अभी तक इसको सामने लेकर आने में? देखिए विजय जी, सबसे बड़ी जो तकलीफ इसके अंदर आती है वो किसी को ये जस्टिफाई कराने में आती है कि आपका डेटा जो आप मुझे देंगे अपनी गाड़ी की ट्रैकिंग के लिए, उससे मैं आपको ये विश्वास दिलाना कि आपका डेटा जो आप हमें दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो सुरक्षित रहेगा। लोगों की एक तकलीफ रहती है, आज भी लोग कहते हैं आप एक बार पहले किसी और की गाड़ी हमको ट्रैक करके दिखा दो, ठीक है। तो अगर मैं आपकी गाड़ी या किसी और की गाड़ी लाइव किसी को डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, तो उसको मैं ये विश्वास कैसे दिलाऊंगा कि आपकी गाड़ी मैं किसी और को नहीं दिखाऊंगा। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली। हाँ जी जी जी। तो हमारा इसमें एक ही उद्देश्य है कि जब भी हमने पिछले 3-4 बार जब हमने ट्रायल कराया, तो हमने लोगों को बोला आप अपनी गाड़ी का डेटा दें और खुद इसको ट्रायल करके देखें। आप हमसे ये उम्मीद ना करें कि जो है वो हम किसी और का डेटा, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से इस चीज़ के ऊपर काफ़ी विरोध भी हुआ, लोगों ने अलग अलग तरीके से ब्लेम भी किया। फिर ब्रजेश जी, आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आज से 2 महीने पहले जून के महीने में एक मैसेज दिया कि जस्ट गिव योर व्हीकल नंबर एंड गेट लाइव ट्रैकिंग।
तो आप बिलीव करेंगे आधे घंटे के अंदर मेरे पास करीब 3500 लोगों ने अपने व्हीकल नंबर दे दिया। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैंने व्हीकल नंबर के अलावा कुछ नहीं मांगा। अब उसके अंदर जब हमने फाइंड आउट किया, सॉर्ट आउट किया, तो रनिंग कंडीशन के अंदर कुछ 2500 नंबर थे। उसमें ट्रक्स भी थे, बाइक्स भी थी, कार्स भी थी, लोगों ने अपने अपने तरीके से दिया। अब लोगों का फोन मैसेज आना चालू हुआ, हमें ट्रैकिंग। मैंने कहा आपने नंबर तो दिया, अब आप वेरीफाई तो करो ये गाड़ी आपकी, मैं कैसे मानूं ये गाड़ी आपकी। अब आपका नंबर मेरे पास आ गया, मेरी ट्रैकिंग में जो मिल रही है, लेकिन आपको चाहिए तो आपको डेटा वेरीफाई कराना पड़ेगा। तब जाके लोगों को समझ में आया। मैंने कहा आपने जो गाड़ी दी है ये आपकी है या पड़ोसी की, मुझे कैसे पता? अगर ये डेटा मैं आपको दे सकता हूँ तो आपकी गाड़ी का नंबर आपका पड़ोसी भी तो मान सकता है। यहाँ से जाके लोगों में ये विश्वास जगा कि नहीं, इसके लिए डेटा प्राइवेसी है तो ये टेक्नोलॉजी सिक्योर है। दूसरी एक चीज इसके अंदर सबसे बड़ी ये रही, जैसे कि हमने जब डेटा मांगा, कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने उस डेटा को देने में ही ऐसा मतलब चीज़ों का इस्तेमाल किया, जैसे कि गलत नंबर डाले। ये 2 गाड़ी का डेटा डालने में एक जैसे चेसिस नंबर डाल दिए, इंजन नंबर डाल दिए, ड्राइवर का लाइसेंस नंबर हमने मांगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दिया, जस्ट चेकिंग के लिए, जस्ट चेकिंग के लिए कि हमारा सिस्टम कितना फुल प्रूफ है। तो हमें वो डेटा पता लग गया, हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया, उनकी गाड़ी हम लोग ट्रैकिंग नहीं कर पाए और हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन वो ये चीज भूल गए कि इसी काम को अगर वो एक पॉजिटिव मोड में हमको सपोर्ट करके करते तो शायद आज वो हमारे लिए आई विटनेस होते। तो इस तरह की जो है सपोर्ट तो मतलब लोगों का रहा। दूसरी चीज मीडिया भी एक सवाल करती है। मीडिया के कई चैनल ने हमको ऑफर किया कि हम आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, आपको जितना चाहिए हमारे सैटेलाइट का इस्तेमाल करो, आप हमारे चैनल पे लाइव इसकी ट्रैकिंग करके दिखा दो। बात एक ही जगह आके अटकती है, मैं आपको ट्रैकिंग करके दिखा देता हूँ, आप सरकार से मुझे उस चीज के लिए अप्रूवल दिला रहे हो आपके सैटेलाइट को इस्तेमाल करने के लिए, आप मुझे ये श्योरिटी दिला रहे हो कि मैं यहाँ से आपके स्टूडियो से उठ के जाऊंगा, उसके बाद मुझे क्या सेफ्टी सिक्योरिटी। अभी आप समझिए, मैंने अभी आपको ट्रैकिंग दिखाई नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये दिखाया कि मैं इस मोबाइल के थ्रू आपको ट्रैकिंग करके 15 मिनट में दिखा सकता हूँ। उसके बाद भी क्या श्योरिटी है कि लोग मेरे पीछे नहीं लगेंगे मेरा मोबाइल छीनने के लिए, ठीक है। और अगर मैंने करके दिखा दिया होता तो, और निकट भविष्य में तो दिखाना ही है, आने वाले टाइम पे तो ये होना ही है, सिर्फ हम सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए रुके हुए सरकार से। तो सर क्या लगता है सरकार कब तक आपको पूरा कर देगी, और जो आप प्लानिंग है नेक्स्ट वो ट्रैकिंग की, वो कब तक मार्केट में पूरा कागजों में और प्रैक्टिकली सबके सामने होगी? देखिए ब्रजेश जी, ये हमारे लोगों की एक दुर्दशा है, एक मानसिक स्थिति है कि हम लोग चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वरना परसों 15 अगस्त है और पिछले 15 अगस्त यानी ठीक आज से 1 साल पहले 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी अपने स्वतंत्रता दिवस के अभिभाषण के अंदर जो लाल किले से उन्होंने भाषण दिया, उसके अंदर इस टेक्नोलॉजी को डिक्लेयर कर चुके। उसके बाद इस टेक्नोलॉजी को फ्लोर पे लाने में मुझे साल भर लग गई। ये कॉन्फिडेंस तो उसी दिन आ गया कि सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बता दिया लोगों को, चाहे अब लोगों को उस चीज से भरोसा हो ना हो, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं काम तो करना ही था। आज हम इस स्टेज पे हैं कि अभी हम ट्रायल फेज के ऊपर हैं, सरकार से भी हमको एक मौका मिला है कि हम नई गाड़ियों के ऊपर इसको ट्रैकिंग करके दिखाएं। दूसरा, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल के अंदर जो ट्रैकिंग जो नेशनल परमिट गाड़ियों के लिए जो नॉर्म्स लगाए हैं, AIS 140 का जो उसकी अप्रूवल के अकॉर्डिंग जो ट्रैकिंग होनी है, मुझे आपको बताते हुए इस बात को बहुत खुशी है कि हम वो मानकों को पहले से पूरा कर रहे हैं। अच्छा, तो हमको उस टेक्नोलॉजी को अब लाने में कोई दिक्कत नहीं। अब सिर्फ एक परेशानी है कि सैटेलाइट एक्सेस हमको कमर्शियली किस तरीके से मिल पाएगा, उसके लिए एक परेशानी है। और उसके बावजूद भी हमारी ये तैयारी है कि जैसे ही हमारा ट्रायल फेज पूरा हो जाता है, 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से, जिस दिन से गांधी जयंती को पूरा देश इस बार 2 अक्टूबर को हमारे महात्मा जी की 150वीं जयंती का जो साल शुरू हो रहा है, तो उस दिन से हम ये ट्रैकिंग अवेलेबल कराने की कंडीशन में हैं। और मैं पहली बार ये चीज़ आपके चैनल पर डिक्लेयर कर रहा हूँ कि 2 अक्टूबर से पूरे देश के अंदर किसी भी गाड़ी के लिए ट्रैकिंग अवेलेबल होगी। उसके लिए क्या रास्ता बनाना है वो बातचीत हमारी सरकार से चल रही है। आखिरी सवाल 1.5 मिनट के अंदर चाहेंगे कि आप उसका वो करें, अगली कौन सी तकनीक की तरफ मुर्तजा हामिद जाने वाले हैं और वो कौन सी तकनीक होगी? वो क्या व्हीकल से रिलेटेड ही होगी या कोई और तकनीक हो सकती है, जरा उसके बारे में बताएं। देखिए ब्रजेश जी, बेजान चीजों को ट्रैक करने की टेक्नोलॉजी तो अब दुनिया में आ चुकी है। अब तो जिन चीजों में जान है उसको ट्रैक करने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि मतलब गाड़ियों को तो हमने सुरक्षित कर लिया है, अब इंसान को सुरक्षित करने की तरफ ध्यान लगाएं तो ज्यादा अच्छा है।
आदमी को इंसान ट्रैक करने की कोई तकनीक अब आप मेरी सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा हामिद जी, आप स्टूडियो में आए और आपने बहुत अच्छी जानकारी, मुझे लगता है किसी भी टीवी मीडिया में ये सबसे पहला आपका इंटरव्यू है जिसमें आपने बताया कि ट्रैकिंग आखिर होगी कैसे, वो तकनीक आप कहाँ से लेके आए, वो आपके पास आइडियाज कहाँ से आए, जो आप अपनी मीडिया को बताया और हम लोगों को बताया, श्रोताओं को बताया कि कैसे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। मुझे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है आखिर पहला ऐसा हिम्मत वाला काम किया कि टेक्नोलॉजी आपने दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करी, और आपके और आपके दर्शकों के माध्यम से, श्रोताओं के माध्यम से मैं भी ये उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का अवेयरनेस हो और सरकार तक इसकी आवाज़ पहुंचे, और कोई भी पॉलिटिकल विल इस चीज़ को आने से रोकने में नाकामयाब हो जाए, ऐसा मेरी उम्मीद है आपके चैनल के माध्यम से, जो हम सरकार से उम्मीद करते हैं। तो ये थे हमारे साथ मुर्तजा हामिद, जिन्होंने एक ऐसी तकनीक बनाई जिससे आप विदाउट एनी जीपीएस किसी डिवाइस के आप अपने वाहन को ट्रैक कर सकते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर मौजूद फ्यूल से। पहली बार किसी टीवी मीडिया के सामने आकर इन्होंने बताया कि आखिर ये तकनीक है क्या, इस तकनीक से कैसे ट्रैकिंग होगी, इसकी विस्तार से जानकारी दी मुर्तजा हामिद ने हमारे स्टूडियो में आकर। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने किसी नए मुद्दे पर चर्चा के लिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।